जगदीप धनखड़ कहाँ है? वो गायब हैं या करवाए गए हैं? दोस्तों, वोट चोरी के पूरे हंगामे के बीच अब एक सवाल और तेजी से खड़ा हो रहा है। विपक्ष इस सवाल को भी अब पूछ रहा है कि जगदीप धनखड़ आखिर कहाँ है, वो कहाँ गायब है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने अब बड़ा आरोप लगा दिया और सीधा अमित शाह से सवाल पूछते हुए ये कह दिया कि आखिर जगदीप धनखड़ है कहाँ, क्या वो सुरक्षित हैं? कपिल सिब्बल का बयान अब चारों तरफ वायरल हो रहा है। उन्होंने सबका ध्यान इस सवाल के ऊपर खींच दिया है। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है, सियासत में कौन सा नया खेल चल रहा है, बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। लापता लेडीज के बारे में सुना है, मगर लापता उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं। दोस्तों, अब ये चर्चा बहुत तेज है कि जगदीप धनखड़ आखिर है कहां, और अब पूर्व कानून मंत्री और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी को लेकर सवाल उठा दिए और सीधा गृह मंत्री अमित शाह से पूछ लिया है कि जगदीप धनखड़ कहाँ है, उनकी तबीयत तो ठीक है ना, वो सुरक्षित तो हैं। और दोस्तों, यही नहीं, संजय राउत की तरफ से तो बाकायदा पत्र भी जारी किया गया है गृह मंत्रालय को, अमित शाह जी को, धनखड़ को लेकर सवाल पूछते हुए। तो आप सभी को मैं अब ये याद दिला दूं कि 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था और वो इस्तीफा आज तक शक के घेरे में है कि ऐसा क्या हुआ कि आनन फानन में इस्तीफा देना पड़ गया और उस इस्तीफे को फौरन स्वीकार भी कर लिया गया। एक दिन के अंदर जगदीप धनखड़ ने सारे सामान की पैकिंग कर ली और घर भी खाली कर दिया। कारण बस इतना बताया कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ये कारण किसी को भी रास नहीं आया, कोई भी रीजन को डाइजेस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि इस इस्तीफे के आसपास बहुत सारी ऐसी बातें खड़ी थी जिन पर गौर करना जरूरी था। जगदीप धनखड़ सरकार के मर्जी के खिलाफ काम कर रहे थे। ऐसे तो उन्होंने हमेशा सरकार का साथ दिया, मगर कुछ वक्त से वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ हो रहे थे। सबसे पहले तो उन्होंने सरकार की मंशा के खिलाफ जस्टिस यशवंत वर्मा का महाभियोग आगे बढ़वा दिया और लाख मना करने के बावजूद सरकार की नहीं मानी। दूसरी बात, तमाम विपक्षी नेताओं से लगातार उनका मिलना जुलना बढ़ गया। तीसरी बात, मीटिंग में जगदीप धनखड़ सीधा भाजपा के शीर्ष नेताओं को आदेश देने लगे। तो अब कयास फिर यही लगाए गए कि सरकार को ये सब कुछ नागवार गुजरने लगा। उसे ये लगने लगा कि जिस पर हमने इतनी मेहरबानी करी वो आज हमारे खिलाफ ही खड़ा हो रहा है। इससे पहले की बात और बढ़े, इन्हें साइड कर दिया जाए। और सरकार की ये बात हर किसी को समझ आ गई, इसलिए अब कांग्रेस जो लगातार जगदीप धनखड़ के खिलाफ बोलती थी, अब उनके पक्ष में बोल रही है, क्योंकि मामला सारा उल्टा पड़ चुका है। जब से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया तब से वो गायब चल रहे हैं। कपिल सिब्बल का भी यही कहना है कि मैं उन्हें कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर चुका हूं, मगर हो ही नहीं पाया। अब वो अपने आवास में भी नहीं है। क्या उन्हें नजरबंद कर दिया गया है? इसके पीछे की अब ये कौन सी नई साजिश है? इसलिए अब सीधा गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपको तो जरूर पता होगा कि जगदीप धनखड़ कहाँ है, तो अब आप हमें बताइए। देखिए दोस्तों, इस पर खबर भी मौजूद है, लिखा है लापता लेडीज के बारे में सुना है, लापता उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं। कपिल सिब्बल ने क्या उठाए सवाल, आगे लिखा है। कपिल सिब्बल ने कहा, 22 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। उस दिन से हमें नहीं पता कि वो कहाँ हैं। वो अपने आधिकारिक आवास में नहीं है। पहले दिन मैंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की और उनके निजी सचिव ने फोन उठाया और कहा कि वो आराम कर रहे हैं। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि कई राजनीतिक सहयोगी भी धनखड़ से संपर्क नहीं कर पाए। किरण राव निर्देशित फिल्म लापता लेडीज का हवाला देते हुए सिब्बल कहते हैं, मैंने लापता लेडीज के बारे में तो सुना है, लेकिन लापता उपराष्ट्रपति के बारे में कभी नहीं सुना। और अब तो दोस्तों, कपिल सिब्बल सीधा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने को कह रहे हैं। अंग्रेजी में इसे हेबियस कॉर्पस कहा जाता है। यह एक ऐसा कानूनी रिट है जिसमें किसी व्यक्ति को अदालत में पेश करने का आदेश दिया जाता है ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि उसकी हिरासत वैध है या नहीं। हेबियस कॉर्पस यानी शरीर को पेश करो, और ऐसा करके ये समझ आ जाएगा कि जगदीप धनखड़ कहाँ है। उन्हें सामने भी आना पड़ेगा, क्योंकि अब ये शक जताया जा रहा है, चिंता जताई जा रही है कि उनकी नजरबंदी कर दी गई है, क्या उन्हें छिपा दिया गया है कहीं। अब देखिए दोस्तों, संजय राउत ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया और अमित शाह को पत्र लिखा है। राउत ने दावा किया कि धनखड़ से संपर्क करने की उनकी कोशिश नाकाम हो गई। पूर्व उपराष्ट्रपति की मौजूदा स्थिति को लेकर असमंजस बना हुआ है। दोस्तों, ये जो बात फैल रही है ना कि जगदीप धनखड़ को नजरबंद कर दिया गया है, इस पर अभी तक सरकार का कोई बयान नहीं आया
और इस बयान को खारिज भी नहीं किया गया है, इसलिए चर्चा और ज्यादा हो रही है। राउत ने अपने पत्र में लिखा कि 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचाई। उन्होंने लिखा, उसके बाद से पूर्व उपराष्ट्रपति के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। उनकी स्थिति, स्वास्थ्य और ठिकाने को लेकर देश में चिंता बढ़ रही है। दोस्तों, ये पत्र 10 अगस्त को लिखा गया और सोमवार को एक्स पर साझा किया गया, और जब से ये मुद्दा शुरू हुआ है तब से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है और अब गृह मंत्रालय के जवाब का इंतजार है। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होने की घोषणा हो चुकी है। उनके इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य के अलावा अन्य राजनीतिक कारणों की भी अटकलें लगाई जा रही हैं, खासकर तब जब उन्होंने विपक्ष द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद ये कदम उठाया। और ये बात भी सच है कि विपक्ष की तरफ से भी एक कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा उपराष्ट्रपति के लिए। तो अब ये देखना बाकी है कि वो कौन होता है। आपके इस मामले पर क्या राय है? क्या वाकई जगदीप धनखड़ को नजरबंद कर दिया गया है? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।